इस बीच मैंने कहा कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत कुछ राज्यसभा के सांसद भी चुने जाते हैं, जो पिछले समय चूंकि कांग्रेस की सरकार थी इसलिए यहां से 3 राज्यसभा के सांसद कांग्रेस से चुने गए थे। पुरानी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि पिछले 5 वर्षों के अंदर में कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में तमाम प्रकार के एक ऐसे आवरण को ओढ़ने की कोशिश और बताने की कोशिश यहां पर की गई, दूसरों को कटघरे में खड़ा करके कि वो छत्तीसगढ़िया नहीं है, हम ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जानते हैं। ये सब तमाम प्रकार का खेल हुआ, उस पर जनता ने मोहर लगा दी कि इस तरह की कहीं कोई चीज नहीं है, ये सब गलत चीजें हैं। इस पर मोहर प्रदेश की जनता ने लगाया और बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन उस समय भी दोहरा आचरण कांग्रेस का था। जब छत्तीसगढ़ी बात करते करते भी राज्यसभा सांसद चुनाव की बात आई कि सांसद चुनना है, तो भी तीन ऐसे सांसदों को चुना गया जो छत्तीसगढ़ में नहीं थे, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान 3 अवसर ऐसे आए कि 3 छत्तीसगढ़ के सांसदों को, छत्तीसगढ़ के नेताओं को, छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो स्पेशलिस्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको वहां पर भेजा जाता। लेकिन कांग्रेस ने उस पर किसी पर मोहर नहीं लगाई। तीनों के तीनों जो राज्यसभा सांसद थे, रंजीता रंजन, राजीव शुक्ला, केटीएस तुलसी, ये तीनों को बाहर से लाकर छत्तीसगढ़ से उनको राज्यसभा में भेजा गया। हमने उस समय भी आवाज उठाई, लेकिन कांग्रेस ने इसको अनसुना कर दिया कि कोई एक व्यक्ति तो छत्तीसगढ़ का चला जाता, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार की कोई मोहर नहीं लगी, उस पर किसी प्रकार का चयन नहीं हुआ। चलिए ठीक है, वो सांसद बन गए, लेकिन एक छत्तीसगढ़ की जनता को अपेक्षा थी कि वो सांसद इस छत्तीसगढ़ की चिंता करते। वो नहीं करे तो कम से कम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो टीम है, जो उनका संगठन नेतृत्व है, वो कम से कम उनको निर्देश करता कि जिस प्रदेश से आप चुनकर आए हैं उस प्रदेश की थोड़ी बहुत चिंता आप करें, आपके जो फंड्स हैं उन फंड्स का उपयोग भी उस छत्तीसगढ़ के विकास के लिए करें। लेकिन आज इस प्रेस ब्रीफिंग ने मुझे ये कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि जो लोग छत्तीसगढ़ के कोटे से, और भूपेश बघेल जो कि आका के रूप में है, उनके कोटे से छत्तीसगढ़ के रूप से सांसद बने, वो छत्तीसगढ़ वासियों का हक छीनकर राज्यसभा के सदस्य बने हैं।